हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज कुछ पुंतियाँ एक बार फिर आपके साथ हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेके आई है और उसमें भी है स्पेशली पाँव का दर्द और उसमें भी जॉइंट पेन। बहुत से लोगों ने कहा, पहले भी वीडियो डाली हूँ, लेकिन जॉइंट पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली महिलाओं में जो अबव 50 है, लेकिन आजकल तो यंग एज में भी होती है। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्यों होता है, इसके प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिखाऊंगी, और लास्ट में घरेलू नुस्खे एज यूजुअल। जॉइंट पेन, इसका कारण क्या है हम सभी जानते हैं। एक तो विटामिन्स की कमी, कैल्शियम की कमी, घुटनों में जो दर्द होता है, मिनरल्स, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब की कमियों के कारण हमारे दर्द होता है। और एक कारण जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वो होता है हमारी लाइफस्टाइल, हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसेंटली मैंने नोटिस की वो ये है कि क्या कारण है कि अक्सर शहरों की महिलाओं में या पुरुषों में एक सर्टेन एज के बाद अधिक दर्द होता है। उसका कारण होता है, इस कोरोना ने हमें सिखाया कि शहरों में रहने वाले, छोटे छोटे घरों में रहने वाले बहुत अधिक उनका मूवमेंट नहीं होता, वो चलते नहीं हैं। और जब अचानक कभी चलना पड़े तो धीरे धीरे उनके जो पार्ट्स होते हैं, हमारे घुटनों के जो जॉइंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे जैम हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब 50-55 के होते हैं तो वो बुरी तरह चौक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि आप चलें, प्रॉपर चलना बहुत ज़रूरी है। और क्यों, यही कारण आप देखिएगा गाँव में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले, उनके घुटनों में इतनी समस्याएँ नहीं होती। अब ये तो हुए कि मुख्य कारण क्या होते हैं। अब इसका प्रिकॉशन जो कह रहा कि आप शुरू से, अगर यंग एज से ही हम पर्टिकुलर रहें कि हमें टाइम पे चलना है, नॉर्मल एक्सरसाइजेज करनी है, हमें ढंग से बैठना है, बैलेंस डाइट लें, कैल्शियम की कमी ना होने दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम दूध जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो अगर हम करें तो हम प्रिकॉशन हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं कि बुढ़ापे में हमारे घुटनों में दर्द हो। और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत से लोग नहीं जानते, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इवन डॉक्टर्स भी अब तो मान गए हैं कि खड़े होकर पानी पीना घुटनों के दर्द का ऐसा एक, माने आप उससे अपने आप को बचा नहीं सकते घुटनों के दर्द से, अगर कोई रेगुलर खड़ा होकर पानी पीता है। ये तो भी कुछ सर्टेन चीज़ें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ घरेलू नुस्खे क्या हैं और क्या आप कर सकते हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सिंपल ईजी एक्सरसाइजेज जो सिर्फ घुटनों के दर्द के लिए नहीं, पूरे नीचे के पाँव से लेके हमारे बैक साइड तक के लिए हेल्प करती है। प्लीज़ देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज। शुरुआत करते हैं पाँव के। आप देखिए, ऐसे किसी चेयर पे यहाँ बैठे हैं और दोनों हाथों को इस तरह रखें और फिर पाँव को ज़मीन से इस तरह उठाएं। 1 2 3 4। ये हुई एक्सरसाइज नंबर 1। इसे आप 30 टाइम्स जरूर करें। और नंबर 2, पाँव को स्ट्रेट किया और सिर्फ पंजों को, ऐसे पाँव के पंजों को 2 3 4। इसे भी आप 40 टाइम्स करें। नंबर 3 एक्सरसाइजेज, इन्हें राइट हैंड से ऐसे घुमाएं राउंड द क्लॉक। 3 4। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। 1 2 3 4। और एक आप क्या कीजिए, पाँव को ज़मीन में रखें और जिस तरह हम घुटनों इस तरह टो के बल ऐसे सीधे खड़े हो। और अगर आप कोई सपोर्ट लेके खड़े हो सकते हैं, फिर नीचे, फिर 1 2 3 4। इसे भी 30-40 टाइम्स कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में लगेगा बहुत आराम। और एक आप क्या कीजिए, पाँव को इस तरह रखें और इसे धीरे 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 दोनों पाँव को जोड़ें। यहाँ बहुत स्ट्रेस पड़ता है जिसके कारण बहुत रिलीफ मिलती है। फिर ऐसे 2 3 4 धीरे धीरे कीजिए। और एक, जिस तरह हम बोलते हैं ना, बच्चे कोई गलती करते हैं तो ज़मीन कुरेदते हैं, उस तरह आप कीजिए। देखिए यहाँ घास है, अगर आपके पास घास नहीं है तो आप किसी कपड़े को नीचे रखिए और जैसे उसे समेट रहे हैं, इस तरह अपनी उंगलियों से दोनों से इस तरह समेटेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ जो दर्द होता है उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। और पाँव के नीचे भी। ये आप कुछ एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखाती हूँ और एक्सरसाइजेज। जिनके पाँव फ्लैट होते हैं, ये सीधे होते हैं, उनके लिए यहाँ दर्द होता है, वो क्या करें, कोई भी घर में कोई भी पुरानी ब्रश है उसे आप ले और इस तरह
ये 1 2 3 4। यहाँ दर्द जो रहता है जिन लोगों के, तुरंत आराम मिलता है इस तरह। और इसी तरह दूसरे पाँव में 1 2 3 4, बहुत ही आराम मिलता है। और एड़ी में दर्द हो तो अगर आपके पास स्ट्रेस बॉल होती है, उसे लेके अगर आप इस तरह घुमाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बहुत आराम मिलेगा। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे ये जो जॉइंट है इनमें दर्द होता है, इन्हें आप क्या कीजिए, इस तरह प्रेस कीजिए, खींचिए, छोड़िए, यहाँ खिंचाओ, आप देख सकते हैं, खिंचाओ, छोड़े, रिलैक्स, 1 2 3 और होल्ड कीजिए 30 सेकेंड, 3 4। इसे आप जितनी बार भी करेंगे, हमारे यहाँ जो तरल पदार्थ सूख जाता है या बनना बंद हो जाता है, वो रेगुलर, किसी के बहुत अधिक डाउन है, बहुत नीचे चला गया विटामिन डी, तब इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं, अदरवाइज इससे बहुत फर्क पड़ता है। और अब ऐसे आप सीधे बैठे और जैसे पाँव को 1 2 3 4 ये किया। अब एक पाँव को आप ऐसे उठाएं, 1 2 3 4। जो हमारा पूरा ये थाई है, ये पोर्शन है, इसमें खिंचाव आएगा और आपके दर्द में बहुत फर्क पड़ेगा। 1। अभी यही प्रक्रिया आप लेफ्ट पाँव को ऐसे उठाएं और 1 2 3 4 इस तरह बार बार करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। और पाँव को वो जो जमीन में जिस तरह किए वैसे ही स्ट्रेट रख के आप ऐसे कीजिए, राउंड द क्लॉक, 1 2 3 4। फिर दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4। बहुत आराम मिलता है। ये इस तरह कुछ एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक आराम मिलता है। अब मैं आपको कुछ सिंपल घरेलू नुस्खे बताती हूँ इन दर्द से अपने आप को बचाने के लिए। और एक सिंपल चीज़ दिखाती हूँ, जैसे अभी मेरे पास टॉवेल नहीं है, अगर टॉवेल है तो आप क्या कीजिए, ये मैंने शॉल ली है, पाँव में इस तरह फंसाएं और पाँव के, और इसे पाँव को खींचे आप बाहर की साइड और टॉवेल को या ये शॉल है इसे आप अपनी ओर 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह आप करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पाँव में जो एक सुनापन आ जाता है अधिकतर बैठे रहने के कारण, वो ठीक होता है, रक्त संचार सही होता है। और आपका और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बहुत लोग नहीं जानते, ये हमारा यही मेन होता है दर्द। इसे आप किसी भी टॉवेल को लपेटे या मैंने यहाँ शॉल लपेटी है, टाइट करके लपेटें और इसे पकड़ें और फिर इसे इस पाँव को जितना उठा सकें ऐसे पकड़ के अपनी ओर खींचें। 30 सेकेंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे छोड़ें, फिर टाइट करें और फिर इसे उठाएं। और जितना अपने आप से अगर दर्द हो तो अधिक नहीं जाता, अभी भी मेरा, फिर धीरे धीरे सही होगा। तो आपके जॉइंट की यही प्रक्रिया आप दूसरे पाँव में करें। होता क्या है, मैं अपना ही बताती हूँ, करती हूँ एक्सरसाइजेज, लेकिन जैसे ही पेन कम होता है हम लोग उसे छोड़ देते हैं करना, उसी के कारण वापस फिर हमें फर्क नहीं पड़ता और हम वापस दर्द बढ़ जाता है। तो जो भी अगर इन एक्सरसाइज को आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज आप बोलेंगे कि हाँ हमें बहुत रिलीफ मिला। अब आपको बताती हूँ कुछ घरेलू नुस्खे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिनके भी घुटनों में दर्द रहता है, हम सभी जानते हैं कैल्शियम की कमी, तो आप क्या कीजिए, दूध जरूर लें अपने सुबह और रात को दोनों टाइम। और अगर गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा। और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, अखरोट बहुत गुणकारी होता है घुटनों के दर्द के लिए, वैसे भी ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए। तो आप 5 बादाम और 4 पीस अखरोट के पानी में रात को भिगो दें और सुबह उठ के उसे 1 कप दूध के साथ, और दूध नहीं पी रहे हैं तो कम से कम पानी के साथ धीरे धीरे करके चबा के उन्हें खाएं। बहुत फर्क पड़ता है और गुनगुना पानी तो पीना ही चाहिए। सेकंड, पूरे खाने में आपको एक जहाँ भी दर्द हो उसमें हल्दी जरूर आपको इंक्लूड करनी चाहिए। रात को अगर हम हल्दी 1/2 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में पिए तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत जल्दी घुटनों के दर्द में सही होता है। और एक क्या कर सकते हैं आप, बहुत सी चीज़ों का मैंने कहा है कि बहुत हेल्पफुल होती हैं, अपने डाइट में उन्हें इंक्लूड करें। मेथी, हम सभी जानते हैं मेथी से बहुत प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, व्हाटएवर, मोटापा सब कम होता है। उसी मेथी के लड्डू, स्पेशली गांव में तो मैंने देखा है बुजुर्ग लोग हमेशा मेथी के लड्डू खाते हैं। हाँ, मेरे जैसा कुछ इन्हें बनाना ही नहीं आता है वो तो क्या खाएं,
मगर आप अगर मेथी के लड्डू जाड़े में खा सकते हैं तो ज़रूर खाएं, और नहीं खा सकते तो थोड़े से मेथी के दाने भिगोएं और सुबह उनका पानी छान के पिए। बहुत ही फ़र्क पड़ता है, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और हमेशा जब भी पानी पिए बैठ के पिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमेशा वॉकिंग। आप ये देखिए कि आप चलें ज़रूर, और घुटनों में बहुत दर्द हो तब रुकें, वरना चलने का प्रयास करें और इन एक्सरसाइज को रेगुलर करें। कुछ सिंपल टिप्स जो मैं करती हूँ वो आपको बताई। और दवाइयाँ तो ज़रूर लेनी चाहिए, अगर बीच बीच में चेक कराना चाहिए। यंग एज में तो पक्का ही कि विटामिन डी या विटामिन 12 ये सब की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो इंजेक्शन। वरना अगर ओवरऑल इन चीज़ों को हम रेगुलर खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, सोया चंक्स अगर हम वेजिटेरियंस हैं तो उसे अपने इंक्लूड करते हैं डाइट में, हम लोग हरी सब्जियाँ, पालक, जो सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पौष्टिक या बहुत महंगी चीज़ें खाएं, मगर चीज़ों का सिलेक्शन सही होना चाहिए। ठीक रहेगा और आप बहुत जल्दी स्वस्थ रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बहुत से लोगों ने कहा था, और वैसे मेरे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जीरो ऑयल रेसिपी हो चाहे हेल्थ रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोलूँ तो मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा। स्टे सेफ। Thanks for watching. God bless us all.